के बालक आपका सिर्फ हिंदी रहेगा, आपका सिर्फ हिंदी रहेगा। और यह जो पेपर है आपके पेपर में लिखा रहेगा सामान्य हिंदी। ध्यान देना प्यारे, ये आपके पेपर में लिखा रहेगा सामान्य हिंदी। जो हमारे विज्ञान वर्ग के बालक हैं आपके पेपर में लिखा रहेगा सामान्य हिंदी, और जो हमारे साहित्यिक वर्ग के बालक हैं सिर्फ आपके पेपर में हिंदी लिखा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आपका जो हमारे कला वर्ग के हैं आपका पेपर कोड होगा 301, और जो हमारे विज्ञान वर्ग के हैं आपका पेपर कोड होगा 302। इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगर भूल से पेपर आ जाता है तो आप इसको चेंज करा लीजिएगा। आज आपको पढ़ाएंगे सुभाषित रत्नानी, अर्थात जो 14 रत्न है, जो 15 रत्न है सुभाषित रत्नानी की तारीख आज आपको उसको व्याख्या करेंगे। तो आप वीडियो को बने रहेंगे, मैं एक एक शब्द की व्याख्या इस प्रकार से डाल दूंगा कि आप तो फिर कहीं से पीडीएफ, कहीं से गाइड या क्वेश्चन बैंक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे, सिर्फ आप वीडियो पे बने रहेंगे, मैं आपको एक एक व्याख्या करता हुआ चलूंगा। बिल्कुल कहीं भी एक एक शब्द का मैं अर्थ बताते हुए चलूंगा, और इसको मैंने एक्सप्लेन भी आपके लिए मैं नोट करा दिया है। तो प्यारे वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। दोस्तों, अगर जो हमारे नए हमारे ऑडियंस से देख रहे हैं, कृपया चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। भाषा सुमुख्या मधुरा विद्या, भाषाओं में मुख्य और मधुर गिरवाण भारती जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी देववाणी है। गिरवाण भारती माने होता है जो हमारी संस्कृत है, जो हमारी देववाणी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारी देववाणी है जिसको कहते हैं क्या, गिरवाण भारती, जिसको हम कहते हैं देववाणी। भाषाओं में मुख्य, भाषा से क्या है, खष्टी बहुवचन। भाषा से क्या है दोस्तों, खष्टी बहुवचन। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, और जो हमारी देववाणी संस्कृति है, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादति सुभाषित, सुभाषितम, अर्थात उसका काव्य, इसका देववाणी संस्कृति का उसका काव्य अपने आप में अधिक मधुर और सुंदर है, ठीक है। उसके काव्य अधिक मधुर और उसके वचन और सूक्तियां अपने आप में अति सुंदर हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारी देववाणी संस्कृति है अर्थात सभी भाषाओं में मुख्य, सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य, जो हमारी देववाणी संस्कृति है उसका काव्य अपने आप में मधुर है, और उसकी तस्मादति सुभाषितम, और जो उसकी उक्ति है, जो उसकी सूक्तियां हैं वह अपने आप में अप्रतिम सुंदर हैं। तो हमारा पहला श्लोक प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है, या फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है या फिर उद्धृत है। दोस्तों इस प्रकार से आपको लिखना है। 2 नंबर आपको मिलेंगे संदर्भ पर, और 5 नंबर आपको मिलेंगे एक्सप्लेन पर, व्याख्या पर। टोटल आपको 7 नंबर लेना है। कितने नंबर लेना है, 7 नंबर। ऐसे कार्य आपको लिखना है जैसे यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है, ठीक है। आप शुरू के एक शब्द यहाँ, शुरू के आप एक शब्द यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद बीच में आयोजित करके एक शब्द लास्ट का लिख देंगे, जिसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत अवतरण, या फिर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका या फिर हिंदी के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। और यहाँ पर लेखक डेटा आपको लिखना नहीं है, सीधे आपको करना है अनुवाद या फिर व्याख्या। क्या है, जो हमारी देववाणी संस्कृति है दोस्तों, जो हमारी देववाणी संस्कृति है वो अपने आप में क्या, जो हमारी देववाणी संस्कृति है वह सभी भाषाओं में क्या है, मुख्य है, मधुर है, अपने आप में दिव्य है, अच्छा है, मधुर। इसका काव्य भी सुंदर नहीं है, बल्कि इसकी जो इसकी उक्तियां हैं, जो इसकी सूक्तियां हैं, वह अपने आप में अप्रतिम सुंदर हैं, अप्रतिम सुंदर हैं। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक पर। मेरे प्यारे जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप चैनल पर आप बने रहते हैं तो मैं एक एक शब्द की व्याख्या इस प्रकार के इससे प्यारी बता दूंगा कि फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक मेरी गारंटी है, मैं आपको दावा देता हूँ पूरे परीक्षा काल में। लेकिन दोस्तों जो हमारे नए हैं, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम्। सुखार्थिनः कुतो विद्या,
अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती। विद्या पाने के लिए त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, आंखों को जलाना पड़ता है, आंखों को जगाना पड़ता है। क्या है? सुखार्थ न कुतो विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती है। यार अगर आपको भी सुख चाहना है, शॉर्ट वीडियो देखना है, तो अभी से वीडियो को शुरू करो और चले जाओ। मेरे वीडियो को मत पढ़ो। जो भी हमारे बालक बालिका हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको सुख चाहना है तो बिल्कुल चले जाओ, शॉर्ट वीडियो देखो। सुखार्थिना कुतो विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती। अब कुतो विद्यार्थिना सुखम है। जो विद्यार्थी होता है उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, कितना अंतर है। जैसे लक्ष्मी और सरस्वती में 36 और 63 का आंकड़ा होता है। पहले कितना होता है? 36 और 63 का। यहाँ पर कहा गया है कि सुखार्थिना कुतो विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम। और जो विद्यार्थी सुख चाहता है उसको फिर विद्या नहीं मिलती है। अर्थात कुतो विद्यार्थिना सुखम, अर्थात विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है। सुखार्थिना वह तेज जो सुख का त्याग करेगा। सुख का तेज मन त्याग करेगा। जो 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 सुख का त्याग करेगा। विद्या विद्यार्थिना व तेज सुखम, अर्थात विद्या अर्थात जो सुख का त्याग करेगा। अर्थात कहने का मतलब है मेरे प्यारे कि जो सुख का त्याग करेगा, अर्थात सुख का जो त्याग करेगा, विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख को त्याग देना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है कि सुखार्थिना व तेज, अर्थात जो सुख चाहता है उसको त्याग देनी चाहिए। क्या? विद्या। सुखार्थी व तेज, सुख चाहने वाले को त्याग देना चाहिए। क्या त्याग देना चाहिए? विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी व तेज, जो विद्यार्थी हैं उनको त्याग देना चाहिए। क्या? सुख। जो विद्यार्थी हैं उनको क्या त्याग देना चाहिए? सुख त्याग देना चाहिए। और जो सुख चाहते हैं उनको विद्या त्याग देनी चाहिए। तो मेरे प्यारे, हमें उम्मीद होगी कि मेरा यह श्लोक आपकी समझ में आ गया होगा प्यारे। अगर ना आए तो हमको कमेंट के माध्यम से बताना, ठीक है। एक बार रिकॉल कर देते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती है। कुतो विद्यार्थिना सुखम, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। अब कुतो विद्यार्थिना, जो विद्यार्थी होते हैं उनको सुख नहीं मिलता है। वैसे भी नहीं मिलता है। रात में पढ़ना पड़ता है, खाना कम खाना पड़ता है, जागना पड़ता है। सुखार्थिना व तेज, जो सुख का त्याग करते हैं। सुखार्थी व तेज विद्या, जो सुख का त्याग करते हैं उनको विद्या। सुखार्थी व तेज, जो सुख का त्याग करते हैं उन्हीं को विद्या मिलती है। अब विद्यार्थी व तेज, जो विद्यार्थी सुख का त्याग करते हैं उन्हीं को विद्या, अर्थात विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। विद्या की इच्छा रखने वाले को अगर हमें हमें पढ़ाना है तो फिर हमें आपके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना है तो मेरे साथ आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे। पढ़ना है तो भाई पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना है तो चाहे किताब से पढ़ो, चाहे ऑफलाइन पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, समय तो आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ेंगे आपका नेट खर्चा होगा, समय खर्चा होगा। ऑफलाइन पढ़ेंगे वहाँ आप फीस देंगे, यहाँ आपको फीस नहीं देना है, वहाँ आपको फीस देना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले श्लोक पर। अगला श्लोक हमारा क्या कहता है भाई? सुभाषित रत्नावली का हमारा जो अगला श्लोक है क्या कहता है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्यता धनस्य। अर्थात जिस प्रकार से मेरे प्यारे एक एक बूंद टपकने से घड़ा भर जाता है। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं वो गुल्लक लेते हैं और उस गुल्लक में एक एक रुपए डालते रहते हैं। 1 महीने 2 महीने 3 महीने में गुल्लक पूरी तरह से भर जाता है। जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद से क्रमशः घड़ा क्या होता है? भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य धनस्य, अर्थात तात्पर्य है कि विद्या और धर्म की प्राप्ति के साथ साथ उद्यम का भी, अर्थात उद्यम के साथ साथ धैर्य का भी होना आवश्यक है। अर्थात इन तीनों का संचय धीरे धीरे होता है। धन्यवाद दोस्तों। जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो विद्या होती है, सर्व विद्या नाम जो विद्या होती है
जो धर्म होता है, जो धन होता है, वह भी धीरे धीरे इकट्ठा किया जाता है। एक बैग यह चीजें नहीं मिलती, जैसे हम एक एक पाठ को याद करते हैं, एक एक चैप्टर को याद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से धर्म भी कुछ दिन में बनता है। 10 साल 20 साल में धर्म का निर्माण होता है। उसे धन भी है, धन भी धीरे धीरे इकट्ठा किया जाता है। जैसे धन, धर्म और विद्या उसी प्रकार से इकट्ठा किया जाता है जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद से घड़ा भरता है। ये प्यारी हमें भी देगी कि मेरा श्लोक या मेरा पढ़ाना आपकी समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। एक बार निकाल कर देते हैं, ठीक है। बाकी हमने तो यहाँ टाइप किया है, नीचे से देखना, व्याख्या को नीचे से देखना, व्याख्या को यहाँ से पहले देखना। सह हेतु सर्व विद्या नाम, हेतु माने होता है कारण, जिस कारण से या फिर जैसे जिस प्रकार से हम विद्या को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं, अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, एक एक चैप्टर को पढ़ते हैं, एक एक पाठ को पढ़ते हैं, और धर्म को धीरे धीरे इकट्ठा किया जाता है। धर्म कहते हैं तुम्हारा धर्म बेकार हो गया है, तो जिस प्रकार से विद्या को धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, धर्म को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, धन को भी धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जल बिंदु निपाते, जल की एक एक बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी प्रकार से विद्या, धर्म और धन से भी इनको तीनों को धीरे धीरे इकट्ठा किया जाता है। चलते हैं अगले श्लोक पर। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो पर आप बने रहिएगा, मैं एक एक श्लोक बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको। काव्य शास्त्र विनोदे कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मोखानाम निद्रया कलहेन वा। निद्रा माने होता है निद्रा, और कलह माने होता है आपसी मनमुटाव या फिर झगड़ा लड़ाई, ठीक है। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्रों और आनंद में व्यतीत होता है। जो ज्ञानी होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो काव्य शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, जो विद्वान होते हैं, विनोद काल माने होता है समय, है उनका समय कहाँ बीतता है, परोपकार में बीतता है, परोपकार में बीतता है और काव्य शास्त्र में बीतता है। अर्थात जो ज्ञानी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनका अधिकतम समय, ठीक है, परोपकार में बीतता है और काव्य शास्त्र की चर्चा वहाँ आनंद में व्यतीत होता है। लेकिन जो व्यसनेन होते हैं, जो आलसी होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, उनका अधिकतम समय सोने में बीतता है, कला में बीतता है, झगड़ाई में बीतता है, झगड़ा लगाने में बीतता है। किसको पाए किसको लड़ा दे, किसको पाए किसको झगड़ा करा दे, उनका समय वैसे ही बीतता है। कैसे, जिस प्रकार से आलसी व्यक्ति का समय और आलसी जमाने और आलसी और मूर्खों का समय सोने में बीतता है, झगड़ा लड़ाई में बीतता है, ठीक इसके विपरीत जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो शास्त्रों के जानकार होते हैं, उनका समय कहाँ बीतता है, शास्त्रों की चर्चा में बीतता है, आनंद में बीतता है, दूसरों के उपकार में बीतता है। मेरे प्यारे, हमें उम्मीद होगी कि मेरा यह श्लोक आपकी समझ में आ गया होगा। आते हैं श्लोक नंबर 5 पर। श्लोक नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ना चोर हारे ना चाराज हारे, ना तो चोर इसको चुरा सकता है, किसको, विद्या माता को। धन्य हो सरस्वती माता, नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मत प्रभे, वस्तु मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदाभ। मेरे प्यारे, न तो इसको भाई बांट सकता है, ना तो चोर इसको चुरा सकता है, ना चौरहार, चौरहार माने चोर, जिसको हम डाकू कहते हैं, ना तो चोर इसको चुरा सकता है, न क्या राजहार, और न राजा इसका बंटवारा कर सकता है। अर्थात जिस राज में है इसका कोई बंटवारा भी नहीं कर सकता। ना भात्र भाज्य, भाई इसको बांट भी नहीं सकता। ना क्या भारकारी, अर्थात इसमें कोई वजन भी नहीं होता। भारकार, भारकार माने होता है वजन, अर्थात हमारे में कितना ज्ञान है, कितना विद्या को हम लिए हैं, इसका वजन महसूस नहीं होता। ना चौरहार, ना तो चोर इसको चुरा सकता है, न राजा इसको बांट सकता है, न भाई इसको है, न राजा इसको चुरा सकता, ना तो चोर इसको चुरा सकता है, न राजा इसको बांट सकता है, न भाई न तो भातृभाज, अर्थात भाई इसको बांट भी नहीं सकता, ठीक है। चोर चुरा नहीं सकता, राजा इसको छीन नहीं सकता। करे ध्यान दीजिए, ना चोर हारे ना चराज हारे, ना तो चोर इसको चुरा सकता है, न राजा इसको छीन सकता है, न भाई इसको बांट सकता है, और न क्या भारे कार्य, और इसमें कोई वजन भी नहीं होता। वे कितने वर्धते एवं जितना हम इसको व्यय करेंगे उतना ही यह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। जितना व्यय करेंगे, जितना खर्च करेंगे, कितने वर्धते अर्थात ग्रोथ करता बढ़ता चला जाता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम,
विद्या ऐसा धन है जो सभी धनों में सर्वप्रधान माना गया है। मेरे प्यारे, हमें उम्मीद होगी कि आपको हमारी व्याख्या निश्चित ही समझ में आती होगी। इसका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका भी अनुवाद भी दिया हुआ है, इसको भी आप अपना शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है, अगला हमारा है जो श्लोक नंबर हमारा 6 है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जताद समित्रम विश्व कुंभम तयो मुखम। अर्थात पीछे कार्य को नष्ट करने वाला या पीठ पीछे, जिसको कहते हैं कार्य हंतारम, कार्य को नष्ट करने वाला। परोक्ष माने होता है पीछे, पीठ पीछे, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला। कार्य नोट करना, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने होता है सामने। ये प्यारे, मैं आपके सामने हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ, आप मेरे सामने नहीं, आप हमारे लिए अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन मैं आपके सामने हूँ, प्रत्यक्ष हूँ। तो प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने। परोक्ष कार्य हंतारम, पीठ पीछे, पीठ पीछे नष्ट करने वाला या फिर पीठ पीछे बुराई करने वाला। प्रत्यक्षम प्रियवादिनम, सामने प्रिय बोलने वाला। प्रत्यक्ष माने होता है सामने, सामने मीठा मीठा बोलने वाला, सामने प्रिय बोलने वाला। वर्जेतादृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्र का त्याग कर देना चाहिए। जो मित्र पीठ पीछे बुराई करता है, सामने मधुर बोलता है, सामने प्रिय बोलता है, सामने मीठा मीठा बोलता है और पीठ पीछे बुराई करता है, आलोचना करता है, कमियों को ढूंढता है। वर्ग एकादशम मित्रम, इस प्रकार के मित्र का त्याग कर देना चाहिए। वह मित्र कैसा होता है? विष कुंभम तयोमुख, वह विष के समान है। ठीक है, वह किस प्रकार है? जिस प्रकार मुख पर दूध लगे जिससे घड़े भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, मुख पर दूध लगे विष से, मुख पर दूध लगे विष से घड़े को छोड़ दिया जाता है। पयो मुखम, पय माने होता है दूध। अगर मुख के सामने दूध भी लाया जाए, लेकिन उस प्रकार के विष का, उस प्रकार के विष कुंभ को, विष रूपी घड़े का त्याग कर दिया जाता है। हमारी उम्मीद होगी मेरे प्यारे कि हमारी व्याख्या आपकी समझ में आ रही होगी। ना ही प्यारे से कमेंट करना, मैं पढ़ाऊंगा कैसे। परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे बुराई करने वाला, पीठ पीछे आलोचना करने वाला, पीठ पीछे कमियों को ढूंढने वाला। प्रत्यक्षम प्रियवादिनम, सामने प्रिय बोलने वाला, सामने मधुर बोलने वाला, सामने मीठा बोलने वाला। वर्ग एकादशम मित्रम, इस प्रकार के मित्र का त्याग कर देना चाहिए। भले ही उसके मुख पर दूध का घड़ा ही क्यों न लगा हो, तो कैसा है? तो विष कुंभ के समान है, तो विष कुंभ के समान है। ऐसा मित्र विष कुंभ के समान है, उसका त्याग कर देना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। उदेत सविता, उदेत सविता, सविता माने होता है सूर्य, सविता माने होता है सूर्य। दो करना, सविता माने होता है सूर्य। उदेत, उदय, उदय के समय, उदेत सविता ताम्र अस्ताम एवा हस्तुनेति च संपत्तौ चादिपत्तौ क्या महता मेक रूपता। अर्थात जो महान पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, उनके पास चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वह दोनों विपरीतियों में एक समान होते हैं। उदयत सविता, जिस प्रकार से जब सूर्य का उदय होता है तो ताम्र अस्ताम, बिल्कुल लाल और पीले रंग का होता है प्यारे। जब सूर्य उदय होता है तो लाल और पीले रंग का होता है। सुबह के समय देखो, लगभग 6 बजे, 6:30 बजे जब सूर्य का उदय होता है तो कैसे हल्का पीला और हल्का लाल रंग का होता है। और एवा अस्त पिचा, और जब अस्त होता है तब भी उसी रंग का होता है। अर्थात जो सूर्य का उदय होता है, ठीक है, सूर्य उदय के समय हल्का पीला और लाल होता है, और सूर्य अस्त के समय हल्का पीला और लाल होता है। तो संपत्तौ चरिपत्तौ, अर्थात जो जो महापुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, चाहे उनके पास संपत्ति हो, संपत्ति का मतलब धन, और चाहे उनके पास विपत्ति हो, दोनों ही परिस्थितियों में क्या महता अनेक रूपता, दोनों ही परिस्थितियों में वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, देखो क्या यहाँ पर बिल्कुल जो मैंने बताया ठीक ऊपर लिखा है, कि अर्थ भी आपको मैंने नोट करा दिया है। आप इसका शॉर्ट सीन ले सकते हैं, बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर करते हैं और चलते हैं श्लोक नंबर 8 पर। मेरे प्यारे, एक एक श्लोक नोट करना, एक एक श्लोक समुद्र रत्न के समान है। सुभाषित रत्नानी का एक एक श्लोक ऐसे समुद्र रत्न के समान है।
विद्या विवादाय धनम मदाय। मदाय माने होता है जिसको मद आ जाए, जिसको अहंकार आ जाए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलास्य साधो विपरीतमेतं ज्ञानाय दानाय च रक्षाय। विद्या विवाद के लिए है, ठीक है, अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद के लिए। ध्यान देना, खलस के माने होता है दुष्ट, साधो माने होता है सज्जन, विपरीत इसके विपरीत। नोट करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। खलस के माने होता है दुष्ट, साधो माने होता है सज्जन, विपरीत इसके विपरीत। क्या अर्थात विद्या विवाद के लिए है। क्या जो दुष्ट की विद्या होती है वो विवाद के लिए है। ध्यान देना, दुष्ट की विद्या कैसे है। दुष्ट एक खलस है ना, इसको यहाँ लेके चले आओ, तो खलस को यहाँ लेके चले आओ। खलस माने होता है दुष्ट, जो अहंकारी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो आलसी होते हैं, अर्थात इनकी विद्या विवाद के लिए है। इनका धन कैसा है, वो मद के लिए है, अहंकार के लिए है। ध्यान देना, दो प्रकार से अर्थ निकलेंगे। जो खलस की विद्या है, जो दुष्ट की विद्या है, जो आलसी की विद्या है, उनकी विद्या विवाद के लिए है। और उनका धन कैसा है, मदाय अहंकार के लिए है। उनकी शक्ति कैसी है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरों को सताने के लिए, दूसरों को मारने के लिए, दूसरों को पीटने के लिए। ध्यान देना चाह रहे, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस प्रकार से बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान देना। एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से देखना मेरे प्यारे, यहाँ से देखना। खलस या खलस, खलस माने होता है मूर्ख, या खलस माने होता है आलसी। यहाँ बस इसको देख के चलना, मैं तीर बना रहा हूँ। खलस की विद्या और दुष्ट की विद्या, जो आलसी की विद्या होती है वह विवाद के लिए होती है। आलसी का धन कैसा होता है, अहंकार होता है, अर्थात उनके धन में अहंकार होता है कि मेरे पास इतना धन है। तो दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, दुष्ट का धन वो बिल्कुल मद भरा है, अहंकार भरा होता है। दुष्ट की जो शक्ति है परेशान, वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत आ जाओ, ठीक है। अब इसके विपरीत आ जाओ, ठीक है। जो साधु होते हैं, जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो सज्जन होते हैं, इनकी विद्या, इनकी विद्या कैसी होती है, इनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है। जो सज्जन होते हैं, यहाँ ध्यान देना चाहिए करे, मेरे कहने का मतलब है यहाँ ध्यान देना। जो सज्जन है, साधु माने होता है सज्जन। अब सज्जन की विद्या कैसी होती है, सज्जन की विद्या होती है ज्ञान के लिए होती है। सज्जन का धन कैसे होता है, सज्जन का धन कैसे होता है, दूसरे के परोपकार के। सज्जन आदमी, ले भैया ले लीजिए, जाओ दवा करा लीजिए, बाद में जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो हमको दे देना, ठीक है। तो जो सज्जन की संपत्ति होती है वह दान के लिए होती है, ठीक है। सज्जन की विद्या, सज्जन की विद्या कैसी होती है, ज्ञान के लिए होती है। और सज्जन का धन कैसा होता है, दूसरों को परोपकार के लिए होता है, दान करने के लिए, दूसरों को, दूसरे के भलाई के लिए होता है। और सज्जन की जो शक्ति होती है कैसी होती है, सज्जन की शक्ति जो होती है वह रक्षा के लिए होती है। अर्थात सज्जन व्यक्ति अपनी शक्ति से दूसरे की रक्षा करता है। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि हमारा यह एक्सपीरियंस आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले श्लोक पर। श्लोक नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, सहसा विदधीतिना क्रियाम विवेक परमाम पदा पदम। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए। कहने का मतलब यह है यारे, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। सहसा माने होता है अचानक, नोट करना, सहसा माने होता है अचानक। क्या होता है, अचानक, इसको नोट कर लीजिएगा। सहसा माने होता है अचानक, विदधीत बिना विचार किए हुए, ना क्रियाम विवेका, अर्थात बिना विचार किए हुए किसी भी कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए। क्या, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हंसा। फिर बाद में जग में हंसाई होती। तो यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कि सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेका, अर्थात सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति, गुणों के लोभी, अर्थात गुणों पर रहने वाली जो संपत्तियां होती हैं, वृणुते ही विस्मय कारिणा गुण लब्धा स्वमेव संपदा, अर्थात वह ठीक प्रकार से विचार को करने के बाद ही
अपने काम को प्रारंभ करते हैं और अति शीघ्रता से बिना विचारे किए गए कार्य सर्वदा अहितकर होते हैं। कहने का मतलब है कि ब्रह्मते ही विश्वमरीय कार्य अर्थात बिना विचार किए हुए जो अगर हम किसी कार्य को शुरू कर देते हैं कार्य तो उसमें हमको क्या मिलती है? असफलता मिलती है। तो यही है कि बिना विचारे बिना सोच विचार के कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर देते हैं बिना सोच विचार किए हुए तो फिर हमको उस काम में सफलता नहीं मिलती है। देखिए यहाँ पर मैंने टाइप भी करा दिया है कि ठीक प्रकार से विचार किया गया कार्य सफलीभूत होता है। अति शीघ्रता से बिना विचारे किए गए कार्य का परिणाम सर्वदा सर्वदा अहितकर होता है। चलते हैं भाई अगले श्लोक पर। श्लोक नंबर 10 हमारा क्या कहता है? वज्रादपि कठोराणि असाधारण पुरुषों अर्थात महापुरुषों के वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर जो हमारे असाधारण पुरुष होते हैं, क्या वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी जो हमारे महापुरुष होते हैं अर्थात पुरुषों से महापुरुषों से के वज्र से भी कठोर है। कुसुमाद अर्थात पुष्प से भी कोमल है, वज्र से भी कठोर जो महापुरुष होते हैं अर्थात वो महापुरुष जो हमारे होते हैं महापुरुषों के वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल है। लोकोत्राणं चेतांसि को ना विद्यातुमारः अर्थात लोकोत्राण अर्थात इस लोक में चेतांस माने चित्त, हृदय, मन, इस मन की शक्ति को, इस मन के पावर को भला कौन नहीं जान सकता है। लोकोत्राण अर्थात इस लोक में इस चित्त को, इस हृदय को कौन नहीं जान सकता है। अर्थात वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक यह जो चित्त होता है कोमल होता है, इसकी गति को हर कोई जानता है। अगला चलते हैं। अगला हमारा श्लोक क्या है? अगला हमारा श्लोक है प्रियात या सुचितरई पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्राम बपि सुखे चा संक्रियाम यद एतत्रै जगति पुण्यकृतो लभन्ते। ठीक है प्यारे, क्या कहा गया है? लभन्ते कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से क्या कहा गया है? लभन्ते कहा गया है। प्रणयात या सुचितर अर्थात अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करने वाला होता ना। प्रणयात माने होता है सुंदर, सुचितर अपने सुचरित्र से, पितरम माने पिता, पुत्र माने पुत्र, अपने अच्छे आचरण से पिता को खुश करने वाला, अपने अच्छे आचरण से, अपने अच्छे कर्तव्य से, अपने अच्छे उपकार से, अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करने वाला है। पिता को अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र सदा, और यद भर्तुरेव हितमिच्छति, और जो पत्नी होती है वह अपने पति का भला चाहने वाली, यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, जो पत्नी होती है अर्थात दुख के समय एक जैसा व्यवहार करने वाली है, अर्थात एक जैसा व्यवहार करने वाला में इस संसार में इन तीनों गुण गुणशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। एक त्रयम जगत, एक त्रयम माने तीनों गुण, जगत माने इस संसार में पुण्यकृतो लभन्ते अर्थात यह पुण्यकृत, यह जो पुण्यकृत है, यह तीनों पुण्यकृत बहुत ही मतलब कुछ विशेष व्यक्ति को ही मिलते हैं। क्या? जो अपने आचरण से पिता को खुश करता है पहला, और दूसरा क्या है? पति का हित अर्थात भला चाहने वाली, यद भर्तुरेव हितमिच्छति, पति का भला चाहने वाली, ठीक है, पत्नी। और तीसरा क्या है? सुखे च समप्रियम यत्, और दुख एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र। तीन चीजें प्यारे हो गई। पहला हो गया पिता को अपने वचन से, अपने कर्तव्य से है सुख अर्थात अच्छे आचरण से सुख पहुंचाने वाला पहला। दूसरा वह पत्नी जो अपने पति को खुश करती है। तीसरा क्या है? वह मित्र जो सुख और दुख में समांतर व्यवहार करता है। एक प्रेम, यह तीनों इस जगत के संसार में पुण्यकृतो लभन्ते, तीनों ही यह विशेष व्यक्ति को अर्थात पुण्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। अगला हमारा है कामान दुग्धे पिप्पतरसतम लक्ष्मी। अगला श्लोक देखो प्यारे, यहाँ पर
अगला श्लोक क्या कहता है, कामान दुग्धे विप्र कर्षितम लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्ट कृतम या हिनस्ति और शुद्धा शांता मातारम मूलानाम धेनु धीरः सुमृता वाच माहु। अर्थात जो सत्य प्रिय अर्थात वाणी को शुद्ध शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय, कामान दुग्धे अर्थात जो धैर्यवान होते हैं, जो सत्य होते हैं, जो प्रिय होते हैं, अर्थात वाणी को शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय में संज्ञा दी गई है। कामान दुग्धे विप्र कर्षितम लक्ष्मी, जो इच्छाओं को दुहती है अर्थात पूर्ण करती हैं, जो अपनी इच्छाओं को क्या करती हैं, दुहती हैं अर्थात पूर्ण करती हैं। कीर्ति सूते दुष्ट कृत्यम या हिनस्ति, और दरिद्रता का नाश करती हैं, या हिनस्ति दरिद्रता का नाश करती हैं, और शुद्ध शांता जो शुद्ध होती हैं, शांत होती हैं, और माता के समान जो मंगलकारी कार्य को करती हैं, अर्थात जो शुद्ध शांत और माता के समान जो पाप का नाश करती हैं। इस प्रकार यहाँ सत्य प्रिय मधुर वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली बताया गया है। धेनु धीरा सुमृता वाचमा, अर्थात कहने का मतलब है जो धैर्यवान होते हैं तो सत्य होते हैं, प्रिय होते हैं, वाणी को शुद्ध शांत और मंगल माता रूपी गाय की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, अगला हमारा श्लोक पर चलते हैं। इस प्रकार से आप इसको पढ़ेंगे। बस 2 श्लोक कार्य और बचे हैं। अगला श्लोक हमारा क्या है, बेतस्य जति पदार्थांतरः बेतस्य जति पदार्थांतरः कोप हेतु न खलु बहिरूपाधि प्रीतयः संयन्ते विकसन्ति हि पतंगस्यो दैव पुंडरीकं द्रवति च हिमरस्मः विद्यते चंद्रकांता। चंद्रकांता होती है चंद्रमा के पास, और चंद्रकांता जो ये रात में चमकती है, चंद्रकांता रात में, चंद्रकांता मणि चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती है। जब चंद्रमा उदय होता है तब यह पिघलती है। द्रवति च हिमरस्मः विद्यते चंद्र, अर्थात जब चंद्रमा का उदय होता है तब चंद्रकांता मणि पिघलती है। पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। बेतस्य पदार्थांतरः कोप, हेतु माने होता है कारण, अर्थात पदार्थों को मिलाने वाला कोई ही आंतरिक कारण होता है। निश्चय ही प्रेम और प्रेम होता है। ना खल, खल माने होता है दुष्ट, बहिरूपाधि प्रीतयः संशयन्ते, अर्थात जो निश्चय ही प्रेम अर्थात बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं करता। बहिरूपाधि प्रीतयः, अर्थात जो प्रेम होता है वह बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं करता। विकसंत ही पतंग से उदय, जैसे कमल सूर्य के उदय पर भी खिलता है। विकसित, विकसित माने होता है पतंग से उदय, पुंडरीक, पुंडरीक माने होता है कमल, पुंडरीक माने होता है कमल। कमल कब होता है, विकसित, विकसित माने खिलता है। पतंग अर्थात जब सूर्य का उदय होता है तभी हमारा कमल खिलता है। और जो हमारी जब चंद्रमा का उदय होता है तब चंद्रकांता मणि जो है वह पिघलती है। इधर जब सूर्य का उदय होता है तो कमल खिलता है। इधर जो गति पदार्थांतर, अर्थात कुछ विशेष कारण ही, एक बार फिर से रिकॉर्ड कर देते हैं तब आप अच्छे से पहले समझ जाओगे, इसमें तमाम कूड़ा कबड़ा हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कुछ विशेष पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। पहले लाइन की व्याख्या, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ना खलु बहिरूपाधि, इस प्रकार से प्रेम जो होता है वह बाह्य दिखावा के रूप में नहीं होता, अर्थात प्रेम आंतरिक होता है, प्रेम दिखावा के रूप में नहीं होता। विकसंत ही, जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है और जब चंद्रमा के उदय होने पर जो चंद्रकांता मणि है वह पिघलती है। बस इतना ही आपको प्यारे लिखना है और बिल्कुल नहीं लिखना है। अगला हमारा श्लोक है श्लोक नंबर 14। क्या कहता है भाई, श्लोक नंबर 14 क्या कहता है, निदंत नीत निपुण यदि वास संतु लक्ष्मी समाज सदगच्छति वायतेष्टम अद्यवामणमस्तु युगांतरे, चाहे मृत्यु आज हो चाहे युगों के बाद हो, न्यायात पथा, न्याय के पथ को प्रविचलंति पदम न धीरा, जो साहसी होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं
वह अपने न्याय के मार्ग से नहीं विचलित होते हैं। न्यायात पथा, अपने न्याय के पथ से, अपने न्याय के रास्ते से विचलन पदम न धीरा, अपने पद से विचलित नहीं होते हैं। कैसे? अद्यवा, चाहे उनकी मृत्यु आज हो जाए और चाहे युगान तरेवा, युगों के बाद हो। ठीक है, युगों के बाद हो। ऊपर आते हैं, निरंत नीत निपुणा, अर्थात जो चाहे उनकी निंदा करें, ठीक है, चाहे उनकी निंदा करें, चाहे उनकी स्तुति करें। निदंत माने निंदा, नीत निपुण अर्थात जो नीतियों से निपुण है, जो विद्वान है, चाहे उनकी निंदा करें और चाहे उनकी स्तुति करें, पूजा करें। जो नीतियों में निपुण है, जो विद्वान है, चाहे उनकी हम निंदा करें और चाहे उनकी हम स्तुति करें, पूजा करें। लक्ष्मी समादिशत, चाहे लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, चाहे उनकी मृत्यु आज हो और चाहे युगों के बाद हो, तो वह अपने न्याय के पद से कभी विचलित नहीं होते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी दिग्दर्शिका के सुभाषित उद्यानी नामक पाठ से अवतरित है। अगला हमारा अंतिम श्लोक है। श्लोक नंबर 15 क्या कहता है? ऋषयो राक्षसी मां वाचन्मुन धृतयो साहयोनि सर्ववराणां साही लोकस्य मृत्यु, अर्थात ऋषियों ने उन्नत एवं अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियो राक्षसी, जो ऋषि हैं, जो ऋषि मुनि, जो संत होते हैं, तो राक्षसों की वाणी क्या कहा है? जो अहंकारी लोग होते हैं उनकी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने, जो हमारे संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तो क्या है? उनकी वाणी को राक्षसों की वाणी कहा है। किसकी वाणी को? जो अहंकारी होते हैं, अर्थात अहंकारी लोगों की वाणी को हमारे ऋषि मुनि और जो संत महात्मा हैं उनकी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। अर्थात सभी के बैरों को जन्म देने वाली, संसार की विपत्ति का कारण होती है। सहयोनि सर्ववराणाम सर्ववायराणाम, अर्थात सभी प्रकार के बैरों को जन्म देने वाली, लोकस्य निरुक्ति, इस संसार की विपत्ति का कारण होती है। मेरे दोस्तों, इस प्रकार से जो हमारा 15 श्लोक हैं सुभाषित रत्नानी के, वह समाप्त होते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हमारा ज्ञान, हमारा पढ़ाई आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।